142 सीटों के रुझान फिलहाल अब सामने आ चुके हैं। ऐसे में टीएमसी की बात करें तो 68, देखिए टैली कितनी तेजी से बदल रही है। टीएमसी के जो आंकड़े हैं वो भी बदलते नजर आ रहे हैं। 60 सीटों पर टीएमसी भी आगे चल रही है, 60 से ऊपर सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं 73 सीटों पर बीजेपी आगे। बहुत ज्यादा अंतर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे ये रुझान और बदलते हुए नजर आएंगे। तमिलनाडु सीट की अगर तमिलनाडु की बात करें, 51 सीटों पर रुझान आए हैं। डीएमके प्लस की बात करें तो 3 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है। तो वही बाकी सीटों की बात करें, एआईएडीएमके 13 सीटों पर फिलहाल आगे। टीवीके अब देखिए रुझान में पहले धीरे धीरे 5 में 7 अब 8 सीटों पर टीवीके आगे चल रही है। तो ऐसे में जो तस्वीरें हैं, जो टैली हैं वो बदल रही है। रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं और ये तस्वीरें दोपहर तक बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन सरकार बना रहा है। तो लगातार पश्चिम बंगाल, असम की बात करें तो असम में भी लगभग आंकड़ा पहुंच गया है। 60 सीटों के रुझान आ चुके। बीजेपी यहां सबसे ज्यादा आगे चल रही है और सीधे काफी ज्यादा अंतर अगर असम की बात करें तो वो दिखाई दे रहा है। बीजेपी 51 सीटों पर आगे तो कांग्रेस मात्र अभी 9 सीटों पर ही आगे। अब ये तमिलनाडु का आंकड़ा दिखा रहे हैं। एआईएडीएमके प्लस 15 सीटों पर आगे और बाकी की बात करें तो 7। तो फिलहाल तमिलनाडु की जो रुझान है वो आपको बता रहे हैं। डीएमके प्लस 36 सीटों पर आगे, तो एआईएडीएमके 15 सीटों से आगे। और वही हम बात करते हैं बाकी अदर्स का तो अभी खाता भी नहीं खुला है तमिलनाडु में। तो रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं, तस्वीरें भी साफ होंगी। डीएमके प्लस 36, एआईएडीएमके 15, तो वहीं टीवीके का जो रुझान है वो धीरे से बदल रहा है। केरलम की अब बात कर लेते हैं तो 132 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और ये धीरे धीरे अब 135 हो चुका है। 135 सीटों के रुझान आ रहे हैं और यूडीएफ 68 सीटों पर आगे। तो वहीं एलडीएफ की बात करें तो लगभग 60। तो यूडीएफ का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बहुत बदल रहा है। 70 सीटों पर यूडीएफ आगे चल रही है। तो वहीं एलडीएफ की बात करें तो 60। बीजेपी के खाते, बीजेपी प्लस के भी खाते में 5 सीटें अभी रुझानों के अनुसार दिख रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर केरल से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस लेड यूडीएफ के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। तो केरलम पर सबसे पहले नजर डालते हैं। एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो सत्ता से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरल में अगर बात करें यूडीएफ की तो 67 सीटें यहां पर यूडीएफ को मिलती हुई दिखाई दे रही है। केरलम की राजनीति दरअसल लेफ्ट और कांग्रेस के बीच चलती रही है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर जो आंकड़ा है वो 3 सीटों का है, लेकिन फिलहाल केरलम में अपडेट है कि 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो 76 सीटों पर बीजेपी अब आगे हो गई है। 71 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो अब देखिए टीएमसी और बीजेपी के बीच अब नेक टू नेक फाइट यहां पर अब दिखाई दे रही है। 76 सीटों पर बीजेपी आगे है और 72 सीटों पर जो अपडेटेड आंकड़ा आपको बता रहे हैं 72 और 78 का आंकड़ा हो गया है। ब्रेकिंग में तो हम 71 सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन टेली पर आप नजर रखिए चूंकि वहां पर बहुत तेजी के साथ अपडेट होता है। टीएमसी 72 और बीजेपी 78 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। और अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें ईवीएम के आंकड़े में जुड़ेंगे। 71 सीटों पर टीएमसी आगे है, ये ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं, लेकिन टीएमसी अब 75 सीटों पर आगे हो गई। 78 सीटों पर बीजेपी आगे। बहुत तेजी के साथ टैली बदल रहा है। तो आपको 5 राज्यों के अगर रुझानों पर नजर डालनी है, जानना है, तो इस स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। एक अपडेट, एक सीट पर अपडेट आपको दे रहे हैं। हर एक राज्य में किस तरीके से समीकरण बनता हुआ, उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 राज्यों, जिनमें 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, वहां पर कांग्रेस को अच्छी खबर, वहां से भी कांग्रेस के लिए नहीं आ रही है। सिर्फ अच्छी खबर कांग्रेस के लिए केरलम से। पश्चिम बंगाल में हालांकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और अदर्स के साथ जो हम टैली दिखा रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा, 0 से कहीं खाता खुल जाएगा कांग्रेस का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखिए। 159 सीटों के रुझान आ गए हैं। 80 और 78 पहली बार। चलिए ये जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन टैली में जो अपडेट है उसमें पहली बार टीएमसी जो है, टीएमसी ऐसा लग रहा है कि पहली बार बढ़त बनाने में कामयाब हो गई। चलिए ये जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो टैली दिखाई है पीसीआर प्लीज जल्दी से, क्योंकि वहां पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि टीएमसी पहली बार आगे हुई है। पश्चिम बंगाल में 159 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 80 पर टीएमसी और 78 पर बीजेपी। ये पहली बार हुआ है। दर्शकों बताना चाहते हैं कि जब से रुझान आ रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि टीएमसी ने बढ़त बनाई है। अभी तक बीजेपी ने बढ़त बना रखी थी, लेकिन अब बीजेपी 78 और टीएमसी प्लस की बात करें तो 80 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। पहली बार हुआ है और यह फिगर बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। टीएमसी 82 और बीजेपी 78 सीटों पर। तो क्या यह बढ़त और टीएमसी बनाने में कामयाब रहेगी?
तो भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर मेन टक्कर है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को लेकर के अपडेट है, वो मैं देख नहीं पाया, वो अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल टीएमसी प्रत्याशी पवित्रा पर पीछे चल रही है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। भवानीपुर से ममता बनर्जी थोड़ा सा आगे हैं फिलहाल, ये शुरुआती चूंकि रुझान है और ममता बनर्जी बढ़त बनाने में कामयाब रहे। शुभेंदु अधिकारी यहां पर थोड़े से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए। तो क्या सत्ता में वापसी फिर से टीएमसी की हो रही है? पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 83 और 78 का आंकड़ा हो गया है। 78 सीटों पर बीजेपी आगे है और पहली बार पिछले 1-2 मिनट के अंदर ही पहली बार टीएमसी ने बढ़त बनाई है बीजेपी पर। 82 सीटों पर अब टीएमसी आगे और 78 सीटों पर बीजेपी आगे है। अभी 163 का ही ये फिगर सामने आया है। लेकिन केरलम की बात कर लेते हैं। केरलम में 61 सीटों पर एलडीएफ आगे दिखाई दे रही है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेकिन यहां पर यूडीएफ की बात करें, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस लेड है और उससे बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने यहां पर 5 सीटों पर बढ़त बना रखी है। तो केरलम पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। अदर्स के खाते में अभी कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। रुझानों के मुताबिक भी तमिलनाडु में 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 69 सीटों के हालांकि टैली में अपडेट आ रहा है। 42 सीटों पर डीएमके प्लस आगे, एआईएडीएमके सिर्फ 16 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है ये गठबंधन, और टीवीके 10 सीटों पर। जी हां, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। टीवीके 2024 में विजय थलापति ने इसका गठन किया, पार्टी बनाई उन्होंने, और वो पार्टी जो है एआईएडीएमके जो मुख्य विपक्षी गठबंधन उसके बराबर लगभग चलिए अब यहां से ईवीएम मशीनों के बारे में भी जानकारी आ रही है। ईवीएम मशीनें खोली जा रही हैं क्योंकि ईवीएम मशीनों को भी सील किया जाता है चुनाव प्रक्रिया के बाद, और अब उन सील को हटाने के बाद उसकी भी काउंटिंग शुरू हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर है। तो अब इस